अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपका टीचर सर उस्मान। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स सेकेंड ईयर बाब शशम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दुनिया। इसका एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इसका एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जो कि 12 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में भी एनुअल में आ चुका है और ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये आने वाला एक आम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखकर इसकी अहमियत का अंदाज़ा बखूबी लगा रहे होंगे। तो बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ और फिर उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम खदोखाल। बेटा सबसे पहले देखा जाए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ को अगर हम देखें तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि सबसे पहले देखा जाए खारजा पॉलिसी कहते किसे हैं। बेटा खारजा पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी कहलाती है, इसके बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ इसके रवाबत, इसके ताल्लुकात, इसके रिलेशंस, इसे खारजा पॉलिसी कहा जाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुराद ये है कि दूसरे ममालिक के साथ आज़ादाना ताल्लुकात, और फिर आज़ादाना ताल्लुकात ही नहीं, इसके साथ साथ ये है कि इसके कुछ मकासद भी हैं जो इसके पेश नज़र हैं और जो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ आपस के ताल्लुकात का रास्ता मुतय्यन करते हैं। ये खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने तजारत को फ़रोग़ दे सकता है, बाहमी मामलात को फ़रोग़ दे सकता है, बाकी दीगर और चीज़ें बहुत सी इसमें शामिल हैं। बट आज हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, इस तरह वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी होने का भी खदशा है। देखें बेटा यहाँ पर इसके बाद सेकंड पे है हमारा खारजा पॉलिसी और इसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खदोखाल। बेटा खदोखाल क्या है? बेटा अगर आप इसको ये समझने की निकात ये भी इसमें वैलिड होगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के निकात कौन कौन से हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के उसूल कौन कौन से हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खदोखाल कौन कौन से हैं। बेटा सबसे पहले है हमारा पुरअमन बकाए बाहमी। पाकिस्तान हमेशा अपने मामलात को बाकी दीगर कंट्रीज़ के साथ, बाकी दीगर ममालिक के साथ, चाहे वो हमसाया ममालिक ही क्यों ना हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चीन हो, या फिर इसके साथ हमारा देरीना दुश्मन हमारा भारत ही क्यों ना हो, पाकिस्तान ने अपने मामलात को हमेशा पुरअमन बकाए बाहमी के साथ इसको फ़रोग़ देने की कोशिश की है। पाकिस्तान बेटा अमन का दाई है और पाकिस्तान हमेशा जंग का मुखालिफ ही रहा है। तो दुश्मन ने पहल की सो की, पाकिस्तान ने हमेशा पहल नहीं की, बल्कि बड़े ही तहम्मुल मिजाजी से उसकी सरकूबी के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी का हामिल है। इसके बाद देखा जाए आज़ाद व खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सबसे अहम उसूल आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का क़याम है। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने फ़ैसले किसी दूसरे मुल्क की हदायत या दबाव या खौफ की बिना पर नहीं करता, बल्कि अपने फ़ैसले खुद करने का हामी है। फिर बेटा इसके बाद देखा जाए गैर जानबदारियत। पाकिस्तान दुनिया में जो ब्लॉक्स हैं, पाकिस्तान कभी भी उनका जो हमायती नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा गैर जानबदार होकर अपने फैसले करने का हमायती है, किसी के दबाव में आकर या फिर किसी का चाहे वो दूसरा जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का ब्लॉक हो या फिर कोई भी ब्लॉक हो, पाकिस्तान ने हमेशा इन चीज़ों से मावरा होकर सोचा है और अपने फैसले खुद करने की तरफ ध्यान दिया है, फोकस किया है। बड़ा इसके बाद हमारी जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है वो है कश्मीर की आज़ादी। हमारे मुल्क ने हमेशा कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद की है। इसके ज़िमन में पाकिस्तान भारत की कई जंगें भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर प्लेटफार्म पे अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कोशिशें की है, उनकी जदोजहद के लिए उनको सराहा है और उनको इसमें अप्रिशिएट किया है। और हर प्लेटफार्म पे पाकिस्तान ने हर ममालिक के साथ कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने हर मौके पर जो है वो कश्मीर की आज़ादी की बात की है।
फिर बेटा इसके बाद अगर देखा जाए तीसरी दुनिया से ताल्लुकात पाकिस्तान ने अपने हमसाया ममालिक के साथ साथ बाकी जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी अपना अहम किरदार अदा किया है। जैसा कि पाकिस्तान 1955 की विंडोग कॉन्फ्रेंस में गैर जानबदार ममालिक के इत्तेहाद ग्रुप ऑफ 77 की तश्कील में पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा किया। फिर बेटा इसके बाद आगे देखा जाए हक़ खुद इरादियत। पाकिस्तान इस चीज़ का हमायती है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का एक अहम उसूल महकूम और मज़लूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत करना भी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हर कौम और मुल्क को अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ हासिल होना चाहिए। इसी बिना पर पाकिस्तान आज आज़ादी फ़लस्तीन, आज़ादी कश्मीर वगैरह के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। इसके बाद बेटा देखा जाए आलमी इस्लाम का इत्तेहाद, तो पाकिस्तान ने आलमी इस्लाम के इत्तेहाद के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो किसी भी दुनिया के कोई ममालिक से वो ढकी छुपी नहीं है। आलमी इस्लाम का इत्तेहाद करने के लिए पाकिस्तान ने जो 1969 में मराकश के शहर रबात में एक ऐसी तजवीज़ पेश की जब यहूदियों ने, इसराइल ने जब बैतुल मक़दस में आग लगाई तो इसके ज़िमन में जो एक कॉन्फ्रेंस जो उसकी बुनियाद रखेगी, फिर उसके बाद OIC का क़याम अमल में आया। तो आलमी इस्लाम का इत्तेहाद, इसमें पाकिस्तान का किरदार हमेशा जो है वो सर फहरिस्त रहा है और इसमें ये ज़ेर बहस भी रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। फिर बेटा इसके बाद देखा जाए नस्ली इम्तियाज़ात का ख़ात्मा। पाकिस्तान नस्ली इम्तियाज़ात का हमेशा ख़ात्मा चाहता है। पाकिस्तान सिंधी, पंजाबी, सराइकी से हटकर पाकिस्तान की पॉलिसी है सोचता है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान अगर भारत के जो वहाँ पे लोग हैं हिंदू और जो हिंदी ज़बान बोलने वाले हैं, बाकी दीगर जो अक़वाम है जैसे कि अफ़गानिस्तान की जो अवाम है वो पश्तून कौम सारी है, पाकिस्तान ऐसे लोगों से बातचीत ना करना चाहता हो। बड़ा पाकिस्तान ने हमेशा नस्ली इम्तियाज़ात से मावरा होकर सोचा है, चाहे वो मज़हब के अतबार से हो, चाहे वो वतन के अतबार से हो। फिर इसके बाद देखा जाए पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो बेटा पाकिस्तान ने अपने हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में भी एक अहम पेशरफ्त किरदार हमेशा जो उसमें रखा है कि जिसको अगर हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। इसमें भारत के साथ ताल्लुकात, भारत ने हमेशा जारहियत का जो है बोला हमारे अमन का जवाब जहरियत के साथ दिया। मतलब पाकिस्तान ने हमेशा उसका जहरियत का जो जवाब उसको अमन से दिया, एक अच्छे तरीके से दिया। अगर बात की जाए ईरान की बात की जाए तो ईरान ने भी हमेशा जो है वहाँ पर उठती हुई दहशतगर्दी ने पाकिस्तान की सरहद को, पाकिस्तान की जो है वो आज़ाद खुद मुख्तार रियासत को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान ने हमेशा इसका भी पुरअमन तरीके से इसका जवाब दिया। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के भी जो है कि पाकिस्तान ने उन अफ़गानियों को 20-25 साल उनको पनाह दी, 40 लाख अफ़गानियों को, मगर उनकी ये जो उन्होंने अपने जो मज़मूम अपने जो उनके मज़मूम मकासद थे उनके, और यहाँ फिर उनकी जो उन्होंने दहशतगर्दी को यहाँ पर परवान चढ़ाया, तो पाकिस्तान बेटा इसको भी जो है बोला उनकी वतन वापसी तो उनकी कर दी, मगर उनके साथ जो है बोला ऐसा उनके साथ रवैया नहीं इख्तियार किया जिसके वो हकदार थे। ये हमारा शराफत है पाकिस्तान की, ये हमारे पाकिस्तान के हमारी अफवाज की, हमारे इदारों की एक मोहब्बत है कि हमसाय ममालिक के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात की बिना पर ही सोच विचार की। फिर इसके बाद बेटा देखा जाए बैनुल-अक़वामी व इलाक़ाई ताउन की बात की जाए तो पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई तंजीमों का सरगर्म रुकन है। इन इदारों में अक़वाम मुत्तहिदा, गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम, आसियान और सार्क की तंजीम शामिल है। फिर सरमायाकारी की पॉलिसी अगर देखें तो बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है सरमायाकारी की पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम उसूल बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान लाना है। इसके हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा जो पुरानी याददाश्तों के ऊपर साइन किए हैं, दोबारा पुराने एग्रीमेंट्स को दोबारा से बहाल किया है ताकि मुल्क मुआशी लिहाज से मुल्क हमारा स्ट्रॉन्ग हो, बेहतर हो, मजबूत हो। तो इसमें हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इदारों ने हमेशा अच्छा किरदार इसमें सर अंजाम दिया है। तो बेटा ये आज का हमारा इसमें जो हमने पढ़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ़, उसके खदोखाल पढ़े। बेटा आपने इसमें से इसके अहम पॉइंट्स जो इसकी तारीफ़ात के
जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपने इनको ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लेना है और आपने इसकी असाइनमेंट को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपने आइंदा लेक्चर में। इसके बाद देखा जाए तीसरी दुनिया से ताल्लुकात। तो बेटा तीसरी दुनिया से जो ताल्लुकात अगर हम इसे भी देखें तो